नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सपायरी की बात एट कोटक सिक्योरिटीज़। दिस इज़ सहज अग्रवाल। आज हम एक्सपायरी के सेटअप की और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के मार्केट के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटिव रेंज में था और पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से हम अपसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं, जहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के न्यूअर हाइज को कॉन्कर कर रहा है। तो दिस इज़ इन लाइन विद दी ओवरऑल सेटअप ऑफ द मार्केट, जहाँ पे हमें ट्रेंड लेवल का एक इस्टेब्लिशमेंट मिला है ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से, विच इज़ इन सिंक विद द ब्रॉडर आउटलुक ऑफ द मार्केट्स। आइए हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करें। यदि हम एफ आई पोजिशनिंग को पहले देखें तो एफ आई सेगमेंट ने शॉर्ट पोजिशंस काफ़ी रिड्यूस करी है अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल एक नेट शॉर्ट पोजीशंस का रिडक्शन देखने को मिला है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सिमिलरली प्रो ने अपनी पोजीशंस जो नेट शॉर्ट थी इंडेक्स ऑप्शंस में, उसको फ्लिप करके नेट लॉन्ग कर दिया है इंडेक्स ऑप्शंस में, और इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी पोजीशंस ओवरऑल काफ़ी दिन से न्यूट्रल चल रही है, तो वहाँ से हमें कोई क्यूज़ नहीं मिल रहा है। बट ओवरऑल इंडेक्स डेरिवेटिव्स में एफ आई एंड प्रो का लेटेस्ट एक्शन इज़ मोर पॉजिटिवली बायस्ड। इफ़ यू लुक एट द कैश नंबर्स, जो कैश एक्टिविटी यदि हम देखें एफ आई सेगमेंट की, तो वो भी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से नेट बायर्स हो गए हैं, जो एक चेंज इन स्टैंस है एज कम्पेयर टू द अर्ली पार्ट ऑफ फेब, जहाँ पे हम कंटिन्यूस नेट सेलिंग नंबर्स देख रहे थे। सो शॉर्ट टर्म में ये भी एक सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो ये थी एफ आई एंड प्रो पोजिशनिंग की बातें। यदि हम ऑप्शन चेन को देखें इमीडिएट अपकमिंग एक्सपायरी का, तो मैसिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है 17,800 17,900 पुट में, और 18,100 और 18,200 के कॉल ऑप्शंस में। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें ब्रॉड रेंज 17,800 और 18,200 का इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ट्रेंड की यदि बात करें तो पिछले कुछ 3-4 दिन पहले हमें ऑप्शंस के सेटअप के बेसिस पे 17,620 का एक ट्रेंड लेवल इस्टेब्लिश हुआ था, विच बेसिकली सजेस्ट्स दैट हुआ है तब तक मार्केट का ओवरऑल बायस रह सकता है। और यदि हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो हमें लगता है एक्सपायरी -1 ट्रेडिंग सेशन का जो लो है 17,850, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से एक्ट करना चाहिए, और जब तक वो लेवल सस्टेन करता है शॉर्ट टर्म का जो सेटअप बना हुआ है पॉजिटिव, वो बरकरार रह सकता है। एक चीज़ हम थोड़ा सा नेगेटिवली देख रहे हैं या जो थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो है कि आपके जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम पैरामीटर्स हैं, इन पर्टिकुलर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जैसे हम सब देखते हैं, वो ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो यदि आप एक्सपायरी -1 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो पूरे दिन मार्केट काफ़ी हद तक कंसोलिडेटिव था। शुरुआत में थोड़ा करेक्शन आया, फिर रिकवरी हुई, काफ़ी पूरे दिन को कंसोलिडेट किया और लास्ट में मोमेंटम पिकअप हुआ, जब टाइम कंसोलिडेशन काफ़ी हद तक हो चुका था और दोबारा से हम एक ओवरबॉट सिचुएशन में आ गए हैं। तो इसका हमें लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द अप मूव। दो ऑप्शन है, यदि मार्केट टाइम करेक्शन करे या प्राइस करेक्शन करे, उसके बाद हम ऑप्शंस में एक एग्रेसिव स्टैंस ले सकते हैं ऑन द बाइंग साइड विद द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट ऑफ 17,850, which happens to be the low of the expiry -1 trading session, and along with that हम वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी देख रहे हैं 17,800 और 17,900 पुट में। तो मल्टीपल पैरामीटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जोन एक्सपायरी सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो ओवरऑल जो हमारा एक्सपायरी के लिए बायस है वो बाय ऑन डिप्स रहेगा विद द ट्रेंड सपोर्ट ऑफ 17,850, एंड ब्रॉडर रेंज जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी, वो हमें लग रहा है 17,850 और 18,100 के रेंज के अंदर ये एक्सपायरी सेशन आपका निफ्टी 50 ट्रेड करना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन।